चैप्टर का नाम है इंटरेस्ट एंड इससे लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। ठीक है, पेज नंबर करंट बुक का 308। तो इससे 10 मार्क्स का सम्स आने वाला है। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट एनी थियोरिटिकल क्वेश्चन, इससे सम्स आने वाला है। ठीक है, डन। तो ना ना ना, ओके। तो इससे हम लोग को पढ़ना क्या होगा, अगर कोई भी फार्निश रिटर्न ऑफ इनकम फार्निश करने में लेट हो गया या फिर डिफॉल्ट हुआ कुछ भी, ठीक है, एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया, उसके लिए ये सारा सेक्शन। तो इंटरेस्ट पड़ेगा 234A में, 234B में एंड 234C में, साथ साथ 234F का भी है। ठीक है, हम लोग एफ देखे थे कौन सा वाला, जो तुम्हारा फीस था। ये था ना, अगर 234F में फीस देना होगा, अगर रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पे नहीं भरा है, भूल गया, फाइन देना होगा। तो हम लोग ना ये वाला कंप्लीट करके, इंटरेस्ट कंप्लीट करके, उसके बाद बाकी तुम्हारा पेन थ्योरी, असेसमेंट प्रोसीजर थ्योरी, रिफंड एंड डिबिट खत्म। उसके बाद ऊपर खाली तुम्हारा दिया हुआ सेट ऑफ एंड क्लबिंग। क्लबिंग का तो इनकम तुम्हारा ये होता है थियोरिटिकल चीज़ है। क्लबिंग अगर छोड़ के भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एक चैप्टर को छोड़ के जा ही सकते हो, सेट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो रिफंड वाला जगह पे हम लोग क्या किए थे, रिफंड 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 रिफंड, रिटर्न ऑफ इनकम में रिफंड बोल रहे तुम्हारा ये 234F। ठीक है, ये था क्लियर। 5 लाख से इनकम ज़्यादा हो गया, देन यू हैव टू पे 5000 एज अ फीस, एंड अगर 5 लाख से इनकम कम है, देन यू हैव टू पे फीस फॉर 1000। क्यों, अगर वो विद इन द ड्यू डेट पे फाइल नहीं करता है रिटर्न ऑफ इनकम, वेर अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 बट फेल्स टू पे डू सो। तो इसके कारण ये, अगर 139 में पेमेंट नहीं करते उसका इंटरेस्ट भी पड़ेगा उसके ऊपर। तो क्या है, पहला वाला सेक्शन इंटरेस्ट होगा फॉर डिफॉल्ट इन फार्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 234A। तो क्या होने वाला है, इंटरेस्ट लगने वाला है। क्या लगने वाला है, इंटरेस्ट लगने वाला है। ठीक है, क्या लगने वाला है बताओ जल्दी से, इंटरेस्ट लगने वाला है। ओके, लगने क्या वाला है, इंटरेस्ट लगने वाला है। एंड कितना इंटरेस्ट लगने वाला है तुम्हारा 234A में, हम लोग वो देखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, कंडीशन क्या बोल रहे हैं, वेर ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न इनकम। कोई एक पर्सन है, उसको क्या करना था, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना था, वो फाइल ही नहीं किया, वो फाइल ही नहीं किया, या फिर फाइल किया आफ्टर द ड्यू डेट, जो 139(1) में ड्यू डेट था उसके बाद फाइल किया। देखो, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होता है 139 में, 139(1) में पूरा रिटर्न ऑफ इनकम का बात दिया हुआ है। तो 234A में तो उसको इंटरेस्ट देना होगा अगर ये वाला चीज़ होता है। 139 में उसको रिटर्न फाइल करना होता है, सबका लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर वो बंदा पर्सन रिटर्न फाइल नहीं करते या फाइल करते आफ्टर द ड्यू डेट, उस केस में क्या होने वाला है, 139(1) में उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, किसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स, ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स determined under section 143(1) or on regular assessment as reduced by advance tax paid and tax deducted or collected at source if any। That means क्या हो रहा है, कैसे करके हो रहा है, टैक्स जो डिटरमाइन किया था 143(1) में या फिर रेगुलर असेसमेंट के अंदर हम लोग डिटरमाइन किए, अमाउंट आया, उससे हम लोग क्या क्या माइनस करेंगे, जो एडवांस टैक्स है वो माइनस कर देंगे, जो TDS है वो माइनस कर देंगे, जो जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन। ठीक है, एंड रेगुलर असेसमेंट मीन्स क्या होता है, वो फर्स्ट टाइम में जो होता है उसका। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल 1% पर मंथ, पार्ट देयर ऑफ, सिंपल 1% पर मंथ करके देना पड़ेगा। तो पार्ट ऑफ अ मंथ विल बी कंसिडर एज फुल मंथ, यहाँ पे लिख के रखोगे, part of a month will be considered
एज फुल मंथ, ठीक है, उसको भी क्या करेंगे, फुल मंथ के लिए ले लेंगे। एंड कितना पीरियड का होगा इंटरेस्ट, फॉर एवरी मंथ और पार्ट मंथ कमेंसिंग फ्रॉम द डेली फ्रॉम द डे commencing from the day immediately the due date, कब से शुरू होने वाला है, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न, तो कब से शुरू होने वाला है, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, उस दिन से शुरू होने वाले, ठीक है, उस दिन से शुरू होने वाले, ओके, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, पूरा तो नहीं लिख सकते, तो उस दिन से शुरू होने वाले, एंड एंड कब होने वाले, एंडिंग ऑन रिटर्न इज फर्निश आफ्टर द ड्यू डेट, अगर रिटर्न फाइल करता है आफ्टर द ड्यू डेट, दिन डेट जिस दिन रिटर्न फाइल किया उस दिन तक, अगर रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, अगर फर्निश ही नहीं किया तो जिस दिन कंप्लीशन होगा उस दिन तक उसको क्या देना होगा, तुमको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेट ऑन टैक्स लायबिलिटी एज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ बाय द एसएससी, अगर वो सेल्फ असेसमेंट हुआ उस केस में हम लोग इंटरेस्ट कौन सा अमाउंट पे देने वाले हैं, जो टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर देने वाले। नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A इज चार्जेबल ऑन अमाउंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड बाय द एसएससी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ऑब्वियसली अगर रिटर्न फाइल कर देते पहले ही तो उसको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न से कब तक चलने वाला है, डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, और अगर डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न नहीं हुआ तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक चलने वाला है, ठीक है। तो कहां से शुरू होने वाले हैं, कमेंस कहां से होने वाला है, इमीडिएटली द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, एंड एंड कब होने, कहां पे होने वाला है तुम्हारा, उस दिन तक जिस दिन तक वो रिटर्न फाइल नहीं किया, जिस दिन वो रिटर्न फाइल करे उस दिन तक वो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है 1 and 2 theoretical question. Discuss the provision of the payment of interest on delayed submission of return when the assessee is liable to pay interest under section 234(1)(a) and 234(f). 234(f) का तो देना ही पड़ेगा उसको, क्यों, बिकॉज वो तो ये नहीं किया था, क्लियर। तो ये वाला 234(a) किस लिए था, ये था तुम्हारा इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट किसके लिए, अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करता है, इंटरेस्ट किसके लिए, अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करता है। इसके बाद वाला सेक्शन दिया हुआ है 234(b), ये किसके लिए, ये इंटरेस्ट है अगर वो एडवांस टैक्स नहीं पेमेंट किया, अगर वो एडवांस टैक्स नहीं पेमेंट किया उस टाइम पे, एडवांस टैक्स याद है क्वार्टरली पेमेंट करना होता था, ठीक है, वो चैप्टर रिलेटेड है। देखो याद आ रहा है, बोला था सर सबसे इजी चैप्टर था, याद आ गया, 15, 30, 30, 25, ठीक है। एडवांस टैक्स किसको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। मतलब इस चैप्टर इंटरेस्ट वाला चैप्टर किससे किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट वाला चैप्टर रिलेट है तुम्हारा रिटर्न ऑफ इनकम से, प्लस किससे रिलेटेड है बताओ, बोलो, एडवांस टैक्स से भी रिलेटेड है। तो ये वाला चैप्टर एडवांस टैक्स से भी रिलेटेड है, रिटर्न ऑफ इनकम के साथ भी रिलेटेड है, ठीक है। एडवांस टैक्स एंड रिटर्न ऑफ इनकम के साथ तुम्हारा ये रिलेटेड है, प्लस हमको टीडीएस भी पढ़ लेना होगा, क्यों, बिकॉज टीडीएस पढ़ेगा तो समझ में आएगा, अच्छा टीडीएस माइनस करना होता है, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोगों को अगर इंटरेस्ट पढ़ना है तो कैसे पढ़ना होगा, एडवांस टैक्स, देन टीडीएस, देन रिटर्न ऑफ इनकम, देन इंटरेस्ट। हम लोग देखो वैसे ही पढ़े पूरा,
ठीक है, एडवांस टैक्स, उसके बाद टीडीएस, उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम, उसके बाद इंटरेस्ट। हम लोग पहले कैसे करके टोटल इनकम निकालेंगे, कितना टैक्स निकालेंगे वो नहीं पढ़े थे। उसके बाद फार्म का टैक्स कैसे निकालेंगे वो पढ़े थे। उसके बाद एडवांस टैक्स पढ़े, अगर टीडीएस होगा तब कैसे करना है, रिटर्न ऑफ इनकम में क्या होगा। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट पढ़े, ये दोनों स्किप कर गए। क्यों स्किप किए समझ में आया? बिकॉज इसके बाद हम लोग को इंटरेस्ट पढ़ना होगा, तब जाके समझ में आएगा। डान समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद रिफंड वगैरह आएगा धीरे धीरे करके। तो एडवांस टैक्स का समझ में आ गया, किसको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होता है। ठीक है, अगर उसका क्या हो जाता है 10,000 से ज़्यादा, क्या हो जाता है तुम्हारा इंटरेस्ट, या तो इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी हो जाता है, तो उसका एडवांस टैक्स देना होता है। याद आ गया? अब यहाँ पे एडवांस टैक्स देना था बट नहीं दिया, एडवांस टैक्स देना था बट नहीं दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वेस्ट टू पे द एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स पे करना था बट फेल्स टू पे एडवांस टैक्स एट ऑल, कोई भी एडवांस टैक्स नहीं दिया, या फिर 90% ऑफ द एसेस टैक्स एडवांस टैक्स नहीं दिया, 90% तक देना था उसको। तो 90% तक देना था मतलब कितना देना था? 15, 30, 30। ठीक है, लास्ट क्वार्टर नहीं दिया। ठीक है, मतलब 25% नहीं दिया। 30, 30, 60, 60+15, 75। लास्ट क्वार्टर नहीं दिया, तो उसको क्या करना होगा? इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ओके, उसको क्या करना होगा? इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा? 1% एंड पार्ट देयर ऑफ। कब से कब तक? फॉर द मंथ ऑफ पार्ट ऑफ द मंथ कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एंडिंग ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स रेगुलर असेसमेंट ईयर। कब से? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से। कब से शुरू होने वाला है? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से। कब तक चलेगा? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स के तक, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स तक चलेगा वो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में a firm furnished its return of income on 30th June 2025 showing income 1 lakh. The return shows other particulars as follows. रिटर्न ऑफ इनकम भरा है 30 जून 2025। कब तक भरना चाहिए था? बोलो ना, 3 चैप्टर रिलेटेड है सब कुछ, तो इसीलिए क्या करके रखा हो देखो एक बार। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट फॉर्म असेसमेंट, सेकंड डिडक्शन पड़े बिकॉज ऑफ कंप्यूटेशन टोटल इनकम के लिए हेल्प होगा, फिर एडवांस टैक्स देके, फिर टीडीएस देके, उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम किए, फिर इंटरेस्ट कर रहे हैं। फिर 8वां नंबर चैप्टर हम लोग करेंगे तुम्हारा परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, सबसे लास्ट में पेन बनाएंगे। ठीक है, तो पहले ये रिटर्न ऑफ इनकम का फाइल करना था उसको, हमारा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेट होता था। याद आ रहा है? अरे पुराना पुराना धुंधा धुंधा लग रहा है। कौन सा फॉर्म में ये करना होगा, और यहाँ पे ये था 31 जुलाई। 30 जून को ही कर लिया, बहुत अच्छा इंसान है। एडवांस टैक्स है 20,000, टीडीएस आया है 1,000, एंड एओ पास द असेसमेंट ऑर्डर एनहेंसिंग इनकम बाई 5,000। एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, मतलब जो उनका असेसमेंट किया है वो ऑर्डर पास किया, एनहेंसिंग इनकम बाई 5,000 ऑन 29/3/2026 बाद में। ठीक है, तो एसेस्ड इनकम वो कितना शो किया था? 1 लाख। अब इनकम कितना हो जाएगा? 1,05,000। समझ में आया? कितना हो गया? 1,05,000। ठीक है, अब ये कौन है? ये तो ठहरा फार्म। फार्म के लिए कुछ सोचता है नहीं, फार्म के लिए डायरेक्ट क्या होता है? 30% टैक्स लगता है डायरेक्ट। कितना परसेंट टैक्स लगता है फार्म के लिए? 30% टैक्स ठोकते हैं, ये सुन लो। ठीक है, तो टैक्स कितना होगा? 1,05,000 का 30% दैट इज 31,500। दोनों प्लस करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करेंगे। तो कितना होने वाला है? 31,500 को, सॉरी
31,500 के ऊपर 4%, 31,500 के ऊपर 4%, 1260। तो टैक्स एंड सेल्स पेबल कितना हो जाएगा? 32,760। क्लियर? उसका TDS भी था 1000, तो TDS माइनस हो गया। डन। तो एसेस टैक्स कितना आ गया? 31,760 हो गया। तो 31,760 तुम्हारा एसेस टैक्स हुआ। अमाउंट शुड बी 90%, बोला है 90% तक पेमेंट हो गया। एडवांस टैक्स एक भी रुपए पेमेंट नहीं किया, या फिर 90% तक वो पेमेंट 90% तक पेमेंट किया। 100% पेमेंट करना चाहिए थे, 90% एसेस टैक्स एज एडवांस पेमेंट करना था। एडवांस टैक्स वो लोग पेमेंट कितना किया? 20,000। तो एट ऑल तो कुछ पेमेंट नहीं किया, तो ये तो नहीं है, पेमेंट किया है। ठीक है, तो एसेस टैक्स था तुम्हारा 31,760 इंटू 90%, कितना होता था? 28,584। ये सुनो, बट वो एडवांस टैक्स पेमेंट किया कितना? 20,000। ठीक है, तो पेमेंट करा पूरा? नहीं। सिंस एडवांस टैक्स पेड बाय द फर्म लेस देन 90% एसेस टैक्स, सेक्शन 234F इज एप्लीकेबल, 234B इज एप्लीकेबल। क्लियर? नहीं समझ में आया? वो एडवांस टैक्स दिया 20,000, ये दिया है, बट देना था उसको 90% ऑफ द एसेस टैक्स। एसेस टैक्स था कितना? ठीक है, कम दिया ना, 90% दिया है, नहीं दिया, तो फिर उसको क्या करना होगा? उसको देना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट 1% करके। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो शॉर्टफॉल कितना है? कितना कम पड़ रहा है? हाँ, कितना कम पड़ रहा है? उसको देना था, एसेस टैक्स आया था 31,760, बट उसको देना था, एडवांस टैक्स दिया है वो 20,000, तो कितना शॉर्टफॉल है? 11,760। तो कैसे हुआ? 31,760 देना था, दिया है 20,000। ठीक है, 31,760 बट दिया है 20,000, तो 11,760 आया। तो ये शॉर्टफॉल हुआ। राउंडेड ऑफ तो 760 तो नहीं लेंगे, ठीक है, तो वो 700 हो गया। ठीक है, राउंडेड ऑफ क्या हो गया? 700 हो गया। स्टार्टिंग वाला पीरियड मैंने अभी टैक्स पकड़ा नहीं क्योंकि ये नहीं खत्म हो रहा मेरे को इंटरनल का। ओके, अच्छा, कब से शुरू होगा? कब से शुरू होगा? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से। कब तक चलेगा? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स तक, एंडिंग ऑन द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स और रेगुलर असेसमेंट। फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल मतलब कितना होगा? कौन जगह था? কোন টেক্সটের জায়গাটা একটু বল। এই শর্টফলের জায়গাটা, শর্টফল এইভাবে হচ্ছে, আমাকে পেমেন্ট করা ছিল 31,760, 31,760 পেমেন্ট করা ছিল, বাট পেমেন্ট করেছি কত? 20,000 অ্যাডভান্স ট্যাক্স। তাহলে পেমেন্ট কত করিনি? 11,760। এটা राउंड ऑफ করে 11,700 হলো। अब फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से शुरू होगा, बोला था ना फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से, तो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से, ठीक है, कब तक? कब तक? कब हुआ असेसमेंट? ये वो पास किया 29/3/2026, 29/3/2026। तो पूरा महीना हुआ, पूरा साल हुआ ना, तो 11,700 के ऊपर 1% करके 12 होगा, तो 1404 होगा।
ठीक है, एक बार देखो, ठीक है, अमाउंट ऑफ विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, मैं तो वही करता तो जो वही कर रही है। टैक्स एंड एसेसरीज में एडवांस टैक्स टीडीएस शॉर्टफॉल आएगा, शॉर्टफॉल को नियरेस्ट मल्टीपल में 100 में राउंड ऑफ करोगे, उसके बाद पीरियड ऑफ डिफेल फ्रॉम टू और फिर ए इंटू बी, ठीक है, मतलब ए वाला ये यहाँ पे और बी वाला ये मल्टीप्लाइड बाई 1%, इफ इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड तो 234 ए का आ जाएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ द मंथ कंसिडर एज फुल मंथ, पूरा लिखा हुआ चीज़, ठीक है। पहले फॉर्मेट, जस्ट ये फॉर्मेट करना, यहाँ पे लिखना क्या, 234 ए लिखो पहले। सही में फिर से तो ये जो हम लोग फॉर्मेट किया ना यहाँ पे, इसका तो फॉर्मेट यहाँ पे नहीं है, खाली प्रोविजन लिख के छोड़ दिया, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट बना के दिया, इसमें देखो टैक्स एंड सेल्स एसेसरी इनकम का टीडीएस माइनस होगा, एसेस टैक्स आ जाएगा, एडवांस टैक्स कितना पेमेंट किया वो लिखेंगे, उसके बाद 90% ऑफ द एसेस टैक्स करेंगे और कंपेयर करेंगे पूरा पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। एडवांस टैक्स पेड बाय द फर्म लेस देन 90% एसेस टैक्स, सो एसेस इज लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी। तो एसेस टैक्स से एडवांस टैक्स माइनस करेंगे तभी शॉर्टफॉल आने वाला है। ये देखो शॉर्टफॉल का जो किया था, एसेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स, मैं नीचे नीचे करके दे दिया, हो गया, तो शॉर्टफॉल आ गया, ओके। उसके बाद पीरियड ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, एंड पीरियड ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल of the relevant assessment year ending on determination of regular review, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है तुम्हारा 234C। तो 234A क्या था, फॉर नॉट फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम टाइमली, ठीक है। फाइन तो लगने वाला है भाई, 234F का तो फाइन लगने वाला है, वो तो छोड़ो, इंटरेस्ट कितना दिन तक होगा। नेक्स्ट 234B फॉर not paying the advance tax up to 90%, beyond 90%, मैं 90% ऊपर। नेक्स्ट है 234C, ये 3 सेक्शन है, A, B एंड C, और F तो हो गया। 234F में क्या बोल रहे हैं, फॉर डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, फॉर डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ठीक है। कंडीशन, payment of advance tax is to be made as per schedule mentioned in chapter advance tax, ये है शेड्यूल, ओके। in case assessee fails to pay the amount or pays lesser amount as required by the schedule, then assessee will have to pay interest under section 234C for such deferment। 15 पेमेंट करना था, 10% किया है, तो फर्स्ट वाला क्वार्टर नहीं क्या हो जाएगा, 234C का लगने वाला है, ठीक है। क्या लगने वाला है, 234C लगने वाला है। स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टैक्स on total income declared by return of year minus TDS minus amount of advance tax paid on or before due date payment as per advance tax payment schedule or other credit allowed, the amount on which interest shall be calculated, ठीक है। ये वाला याद है, शेड्यूल क्या था, 4 क्वार्टर, ठीक है, जून सितंबर दिसंबर, ये 15, उसके बाद 15, 30, 30, 25, 15, 40, ये सब ऐसे करके किया, ठीक है। तो वेयर एसएससी हैज पेड 12% और मोर टैक्स एज एडवांस टैक्स बिफोर 15 जून, देन नो इंटरेस्ट 234C इज पेबल। अगर क्या बोल रहे हैं, वेयर एन एसएससी हैज पेड 12% और मोर टैक्स एडवांस टैक्स बिफोर जून 2024 जून 15, देन उसको कुछ भी 234C में पेमेंट नहीं करना होगा, मतलब 15% पेमेंट करना था, 12% दे पेमेंट किए, कुछ भी नहीं दे पेमेंट करना होगा, ठीक है। सितंबर तक वेयर एसएससी हैज पेड 36% और मोर टैक्स बिफोर सितंबर 15, उसको नहीं पेमेंट करना होगा। कितना पेमेंट करना था सितंबर तक, 45%। पहले 12% पेमेंट किया, 234C का नहीं लगने वाले, 36% किया,
नहीं लगने वाले। अगर नहीं हुआ, उससे कम हुआ तो 1% इंटरेस्ट लगने वाले, 3 मंथ्स लगने वाले, फर्स्ट मंथ फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट, 1 मंथ फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट। हाँ, यहाँ पे क्या दिया भाई, 15% पेमेंट करना था, 12% पेमेंट किया। नोट 1, मतलब नोट 2। कहीं कहीं कम पेमेंट कर सकते हाँ ठीक है, ग्रीन है ना, ग्रीन देखो 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 कितना अच्छे से लिख के रखा है। हाँ, मैं छोटा सा करके लिखा रखा, स्पेसिफाइड टैक्स वो ऐसे करके ये करके होगा। डन, इतना तक है कि नहीं बताओ। अब एक एक करके क्या आएगा, सम्स आने वाले। ना नहीं गया क्वेश्चन करेंगे। कि इजी तो है, ऑब्वियसली लेके बैठना होगा, नहीं तो नहीं लेके बैठोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, 2012, 2012, ठीक है, कितना है, 10/7। अच्छा, हम लोग इंटरेस्ट कर रहे थे इसमें, पहला वाला सम इलस्ट्रेशन 6 2012 में आया हुआ था। ठीक है, प्रोफेसर सुब्रत सरकार सबमिटेड हिज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम ऑन नवंबर 15 2025। नवंबर 15 2025 में सबमिट किया है। हालांकि ड्यू डेट है तुम्हारा 31 जुलाई 2025। टोटल इनकम उनका है 6,75,000। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट कंप्लीटेड February 22 2026 और इनकम ऑफ 7,20,000। इनकम कितना लिया गया है, 7,20,000 लिया गया है। ठीक है, 7,20,000 लिया गया है। ठीक है, एंड रिटर्न फाइल सबमिट कब किया था वो, 15 नवंबर। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स भी दिया है वो 30,000, टैक्स डिडक्टेड सोर्स भी है 20,500 एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी दिया हुआ है 140 में 20,570। कैलकुलेट करने बोले 234 ए में तुम्हारा इंटरेस्ट कितना बनेगा। फर्स्ट एसेस्ड इनकम कितना है, 7,20,000। ओके, एंड टैक्स ऑन अबव कितना होने वाला है, 2,50,000 के ऊपर कितना परसेंटेज, 5%। ये सुनो, उसके बाद मतलब 2,50,000 मतलब जीरो। उसके बाद 2,50,000 से 5 लाख के बीच में क्या हो जाएगा, 2 लाख से 5 लाख के बीच में, 2,50,000 से 5 लाख के बीच में मतलब, और 2,50,000 के ऊपर 5%। उसके बाद 5 लाख से कितना होता है, 10 लाख। ठीक है, तो कितना यहाँ पे उसका इनकम 7,20,000 मतलब 2,20,000। उसके ऊपर कितना परसेंट होने वाले, 10%, 10 या 20, 20%। ठीक है, उसके बाद 30 आता है, तो 2,50,000 इंटू 5% दैट इज 12,500 प्लस 2,20,000 इंटू 20% 44,000। गलत किए कुछ, 56,500 गलत किए कुछ। कौन सा डिफॉल्ट की बात, वो वाला फ्लैट डिफॉल्ट डिफॉल्ट भूल गया हम भी, कितना कितना है बताओ। इक्वल्स टू कितना आता है, 12,500 सही किए, 44,000, 56,500। ओके, ये गलत है। ना 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 सही है, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 58,760। ओके, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ना 4%, इसीलिए 58,760 दिया हुआ है। ओके, अगर इनका इनकम 5 लाख से ऊपर चला गया तो 12,500 उसको मिलने वाला नहीं है। तो ये है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%।
एडवांस टैक्स ऑलरेडी देके रखा था कितना, 30,000 का, और टैक्स डिडक्ट ऑलरेडी करके रखा था कितना, 20,500 का। तो अल्टीमेटली कितना हुआ, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल 8260। ठीक है, राउंड ऑफ कितना करेंगे, 8,200 में। ठीक है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 में करना होता है। ठीक है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 में करना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 देखो लिखा हुआ है। हो गया। उसके बाद पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, कितना दिन का डिफॉल्ट है, कितने दिन का डिफॉल्ट है। फाइल कब करना था उनको, 31 जुलाई को। ठीक है, मतलब 1 अगस्त से मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। कब फाइल किया वो, 15 नवंबर। तो मैं क्या करूँगा, अगस्त से नवंबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर पूरा ले लूँगा। हाँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो कितना मंथ का डिफॉल्ट है, तो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट अगस्त से नवंबर के बीच में। तो कितना टैक्स होगा, जितना राउंड ऑफ अमाउंट है उसके ऊपर 1% इंटू 8,200 इंटू 4 प्लस 234F का फाइन भी लगने वाला है। क्यों, बिकॉज वो ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया। उनका 234F का फाइन हम लोग किए थे ना, 234F का यहाँ पे। क्या था, 5 लाख ऊपर हुआ था 5,000 का फाइन, तो 5,000 का और 234F में फाइन लगने वाला है। 234F में फाइन ₹5,000, तो उसको कितना पेमेंट करना होगा, 5,328 रुपये। 5,328 रुपये उसको फाइल करना होगा एज अ इंटरेस्ट प्लस फाइन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, क्या नाम है, सुनू, सुनू सबमिट्स रिटर्न ऑफ इनकम 21 दिसंबर 2025। ड्यू डेट उनका था 31 अक्टूबर 2025। ठीक है, डन। उसके बाद असेसमेंट ईयर 25-26, इनकम एसेस हुआ है 16,35,000। ही पेड एडवांस टैक्स 2,04,400, 2,04,000। कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A। टैक्स इंक्लूडिंग सेस assessed income 16,35,000 is 3,15,120। तो वो अपना इनकम एसेस किया था, इनकम डिक्लेयर एसेस किया था 16,35,000 एंड टैक्स उसके लिए कितना बना, एसेस इनकम 16,35,000 के लिए 3,15,120। मतलब ये वाला चीज ऑलरेडी गिवन है, टैक्स ऑन द अबव इनकम, टैक्स ऑन द अबव इनकम। तो एसेस्ड इनकम कितना है, 16,35,000, उसके लिए टैक्स कितना है, 3,15,120। ओके, डन, समझ में आ गया। एडवांस टैक्स दिया है कितना, 2,04,000, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो शॉर्टफॉल कितना हुआ, 1,11,120। तो राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, तो 1,11,100। तो उसको कब भरना चाहिए था रिटर्न, बोलो जल्दी से। 31 ड्यू डेट 31 अक्टूबर था, मतलब नवंबर टू, रिटर्न फाइल किया कब, दिसंबर। ठीक है, 21 दिसंबर में ये किया ना। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर, कोई भी ये नहीं लेना है, जस्ट 2 महीने का हमको इंटरेस्ट। तो 1,11,100 इंटू 1% इंटू 2 मंथ्स, मतलब 2/12 नहीं, खाली 2 मंथ्स। ओके, प्लस फाइन लगने वाले 5,000 रुपीज का। इजी है कि नहीं है,
ठीक है, डन। एक बार लिख के रखो, ये वाला 234A का सम है। क्वेश्चन नंबर 6, एक काम करो, ऊपर में लिखो, बुक पे, बुक के ऊपर, मतलब जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे 234C खत्म हुआ, उसके बाद ये सारा क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू हो रहा है, 4, ठीक है। कहीं एक जगह पे भी लिख के रखो कि 234A का कौन सा सम्स करना है, अगर कॉपी में या फिर बुक के ऊपर कहीं पे भी, जैसे ऊपर में लिख के रख सकते हो ऐसे। 234A का कौन सा हम लोग सम किए, क्वेश्चन नंबर 6 किए, क्वेश्चन नंबर 7 किए, तो एक साथ में हम लोग पहले 234A का कंप्लीट करेंगे। 6 किए एंड 7 किए, क्योंकि मिक्स रहेगा ना, कभी कभी 234B रहेगा, ठीक है, कुछ 234C रहेगा, तो पहले हम लोग को 234A का पूरा चीज़ करना है। इसमें लगा के रखो स्टार, इम्पॉर्टेंट, ये भी 234A का ही है। लिख दूं क्या मैं? एकदम क्वेश्चन नंबर 9, 7 के बाद क्या करना है, 9। तो क्या बोल रहे यहाँ पे, ड्यू डेट बोल रहा है तुम्हारा 31 जुलाई को ड्यू डेट था, वो रिटर्न फाइल किया 15 दिसंबर में। क्लियर, एक एक करके, हाँ, बुक के ऊपर ही एक ये बनाना है इसे, ठीक है। ड्यू डेट कब था, जुलाई 30। ड्यू डेट था, रिटर्न फाइल कब किया, 15 दिसंबर को रिटर्न फाइल किया, ठीक है। टैक्स एसेस्ड इनकम था तुम्हारा 25,000, मतलब ये पूरा कैलकुलेट करके दिया है क्या? 25,000 दिया हुआ है। एडवांस टैक्स तुम्हारा दिया हुआ है 15,000, एडवांस टैक्स दिया हुआ है, एंड TDS दिया हुआ है तुम्हारा 1,000, ठीक है। TDS दिया है तुम्हारा 1,000। यहाँ पे जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया हुआ है ना 140 है, ये जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स 10 अक्टूबर, ठीक है। ये दोनों में स्टार लगा के रखना। क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम्हारा TDS माइनस होता है, एडवांस टैक्स माइनस होता है, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फार्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, no interest has been charged. If self-assessment tax paid before the due date of furnishing return of income, no interest charge on that income, उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। कब, अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, पे कर देते ड्यू डेट से पहले। व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मतलब मैं अपना इनकम सेल्फ असेस करके मैं टैक्स ऑलरेडी दे दिया गवर्नमेंट को बिफोर द ड्यू डेट, मेरे को पता नहीं था कितना टैक्स होने वाला है, और मैं दे दिया पहले ही कि इतना मेरा इनकम, मैं मेरे को लग रहा है एंड इसका इतना टैक्स बनते है, मैं पहले ही पेमेंट कर दिया। ये अगर करता है वो, तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले जाता। सामने वाला इंसान अच्छा ही है, पहले ही दे दिया, ठीक है। बट यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ देखो, क्या बोल रहे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट कब किया, 10 अक्टूबर को, ये सुनो, है ना, कब पेमेंट किया, 10 अक्टूबर को। कब पेमेंट किया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 10 अक्टूबर को पेमेंट किया, ओके। 10 अक्टूबर को वो लोग पेमेंट किया, ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया या पहले पेमेंट किया, बात। बाद पेमेंट किया। नोट, बुक में लिख के रखोगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स is paid
tax is not considered to determine the shortfall, as such tax is paid after the due date of filing return. सेल्फ असेसमेंट टैक्स का क्या बोला जाता है? अगर वो पहले ही टैक्स दे देता है तो कम बात ठीक है। इस केस में वो लोग नहीं दिया, इसलिए 234 ये वाले शॉर्टफॉल हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले, मतलब शॉर्टफॉल माइनस करने के टाइम में हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एडवांस टैक्स जो है, टैक्स कितना था यहाँ पे मेरा, तुम्हारा टैक्स असेस्ड हुआ था 25,000, एडवांस टैक्स कितना था 15,000, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना था 1,000। तो अल्टीमेटली मेरा अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट पेबल आ गया 9,000, पूरा एकदम डिटो ही आया। अब उसका पेमेंट करना था तुम्हारा 31 जुलाई, बट पेमेंट कब किया, दिसंबर में अक्टूबर में, 10 अक्टूबर में वो सेल्फ असेसमेंट दे दिया। देखो तो फाइलिंग रिटर्न तो उसका नहीं चाहिए, रिटर्न फाइल बाद में किया, पहले तो सेल्फ असेसमेंट दे दिया ना। तो अगस्त से लेकर अक्टूबर, जुलाई तो नहीं होने वाले, जुलाई खत्म, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। अगस्त सितंबर अक्टूबर तक तुम्हारा क्या होने वाले, ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट उनको देना होगा, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट ऑलरेडी कर दिया। तो इस रेट में हम लोग क्या किए, सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। लिंक होगा 10 लिखो, जो भी पहले 234 का जितना भी सम से एक जगह कर लेंगे, उसके बाद 234 बी एंड सी करेंगे, ठीक है। देखो टैक्स ऑन टोटल इनकम आया 1 लाख, ड्यू डेट था तुम्हारा 31 जुलाई, फाइल किया है तुम्हारा 10/9 को, टैक्स पेड 31 जुलाई को 1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं पेमेंट करना होगा, इंटरेस्ट वुड नॉट बी पेबल इन केस वेयर टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, इवन इफ रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड आफ्टर द डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। सेल्फ असेसमेंट कर दे दिया पहले, जिससे फाइन नहीं लगा, बट फीस 234 का लगने वाला है, क्यों, बिकॉज फाइल लेट से किया। टैक्स कब दिया है, टैक्स दिया जुलाई में दे दिया, शांति भाई मैं ड्यू डेट है उस दिन में मैंने टैक्स देकर रख दिया, तो टैक्स डिपॉजिटेड प्रायर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। बट मैं जो रिटर्न फाइल किया, इतना ये हूँ लेजी हूँ, उस दिन तो मैं रिटर्न पैसा देकर रख दिया, रिटर्न जब फाइल किया वो आफ्टर द ड्यू डेट किया, उसके लिए मेरे को फाइन लगने वाला है 234 का। कितना इनकम हुआ, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ 1 लाख, ठीक है। टैक्स ऑन टोटल इनकम 1 लाख, टैक्स पेड, टैक्स ऑन टोटल इनकम अच्छा 1 लाख, एकदम 1 लाख आएगा टैक्स, मतलब 5,000 ही देना होगा, ठीक है। आज इतना रखी रखने हम लोग वाले, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है 234A एंड 234F। व्हाट इज 234A, मुस्कान? तुमको पिछले क्लास में बताए थे 234A मतलब अगर तुम जुलाई या फिर अक्टूबर तक रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये था 234A में। तो ये बंदा रोहित अग्रवाल, ठीक है,
रोहित अग्रवाल तुम्हारा सम है, अच्छा ये भी उसमें आ रहा है। ठीक है। या जादू 234 ए, जादू जादू रोहित रोहित, ठीक है जादू, ठीक है। आइला जादू, तो क्या लिखा हुआ है आइला जादू में? डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31/7/2025, ड्यू डेट, ये ड्यू डेट था एक्चुअली, बट ये बंदा कब रिटर्न फाइल किया? 1/12 में। अब मेरे को बताओ ड्यू डेट के बाद में फाइल किया या पहले फाइल किया? बाद में फाइल किया। 234 ए लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, ठीक है। और टैक्स कितना हुआ था उसका? टैक्स कितना हुआ था? 75,000। टैक्स लायबिलिटी कितना है? 75,000, क्लियर। टीडीएस ऑलरेडी दे दिया था 15,000 माइनस, एडवांस टैक्स दे दिया 40,000 माइनस, टोटल 55,000 ऐसे हुआ। तुम्हारा एडवांस टैक्स था 40,000 का और टीडीएस था तुम्हारा 15,000 का। अलग अलग माइनस करना, जैसे पीवीएस हम लोग दिखाए थे, अलग अलग माइनस करना, ठीक है। टैक्स रेट, एडवांस टैक्स एंड टीडीएस अलग अलग माइनस करना, क्लियर हुआ। फिर इसके बाद कितना दिन बाद जाके वो रिटर्न फाइल किया? रिटर्न फाइल करना था उसको 31/7 में, ठीक है। रिटर्न फाइल किया 1 दिसंबर में। तो कब से कब तक होगा तुम्हारा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल पहले दिन तो पता 1 तारीख हुआ, 15 तारीख हुआ, 10 तारीख हुआ, 30 तारीख हुआ, 8 तारीख हुआ, कुछ भी हो, पूरा दिसंबर काउंट करना है, क्लियर। मतलब पूरा दिसंबर पूरा दिसंबर, क्लियर हुआ। हम लोग ऐसे ऐसे काउंट नहीं करने वाले कि इतना तारीख का, इतना नहीं। दिसंबर एक दिन भी हो गया, पूरा दिसंबर ले लोगे, क्लियर। तो हम लोग का पीरियड कितना हो गया? 5 मंथ्स का हो गया। ये एक्सप्लेन किया गया वहाँ पे जब हम लोग मतलब थ्योरी करवाए थे ना, थ्योरी में रूल्स करवाए थे ना, वहाँ पे लिखा हुआ था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया 5 मंथ का, तुमको इंटरेस्ट देना होगा। इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट कितना है यहाँ पे? परसेंटेज तो कुछ 1% करके होता है, ठीक है। परसेंटेज कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 1% करके इंटरेस्ट होता है। देखो एक बार यहाँ पे 234C, 234B, 234A, ये देखो, है ना। टैक्स ऑन एसेस्ट इनकम, उसके बाद एडवांस टैक्स माइनस करो, उसके बाद टीडीएस माइनस करो तो शॉर्टफॉल आ जाएगा। फिर शॉर्टफॉल को हम लोग नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 में करना होगा। फिर पीरियड करना होगा। इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा तुम्हारा? शॉर्टफॉल मल्टीप्लाइड बाई पीरियड मल्टीप्लाइड बाई 1%, रेट तो दिया हुआ है 1%। एंड तुम्हारा 1% क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ द मंथ कंसिडर एज फुल मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ कंसिडर एज फुल मंथ का मतलब समझ में आता है? पार्ट ऑफ द मंथ कंसिडर एज फुल मंथ मतलब 1 तारीख अगर होगा तभी भी उसको क्या मानोगे? तुम्हारा पूरा मंथ मानोगे। 1 दिसंबर से अगर ऐसा हुआ 15 अगस्त टू, ठीक है, ऐसा करते 1 अगस्त टू 12 दिसंबर, तब पीरियड क्या हो जाएगा? अगस्त टू दिसंबर होने वाला है, क्लियर। मतलब 12 तारीख को भी पूरा कंसिडर करोगे, 1 तारीख को भी पूरा कंसिडर करोगे, क्लियर। ये होता है 1% का पार्ट ऑफ द मंथ का। तो यही हो गया तुम्हारा 234A का। तो यहाँ पे क्या हो गया? हम लोग शॉर्टफॉल था 75,000, पेमेंट करना था टैक्स, बट पेमेंट कितना किया? 55,000। तो शॉर्टफॉल कितना है? 20,000। हाउ टू कैलकुलेट शॉर्टफॉल? तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी कितना है उससे एडवांस टैक्स एंड टीडीएस माइनस करके जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टफॉल, क्लियर। तो शॉर्टफॉल हो गया 20,000। अब क्या करेंगे इंटरेस्ट का? 20,000 शॉर्टफॉल है, 1% इंटरेस्ट का है, और कितना मंथ का तुम्हारा है? 5 मंथ्स का तुम्हारा था, इंटू 5 मंथ्स। तो 20,000 इंटू 1% इंटू 5 मंथ्स, कैलकुलेट करो। 20,000 इंटू 1,000, ओके। एंड यहाँ पे बोल रहे 234F में क्या होगा? 234F में फाइन लगने वाला है, और इनकम हो गया उसका 5 लाख, मोर देन 5 लाख। तो कितना फाइन लगने वाला है? 5,000 रुपये।
5 लाख से नीचे अगर होता है तो 234F में कितना लगता है फाइन? 1,000 रुपये। तो 234 में इनकम एक्सीड 5 लाख, हेंस फी 5,000 पेबल अंडर 234F। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 5 লাখ বা 5 লাখের বেশি হলে তোর 5,000, ঠিক আছে? আপ টু 5,000, আপ টু 5 লাখ ইট উইল বি 1,000। 5 লাখ 1 টাকা হয়ে গেলে তাও তো বলতে হবে। ডান। क्वेश्चन नंबर 11 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो रहा है तुम्हारा, कौशिक फाइल इनकम अंडर टैक्स लायबिलिटी AY 2025-26 8/10/2025, ड्यू डेट ऑफ सबमिशन रिटर्न 31/7/2025, showing income of 9,50,000, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड फीस पेबल बाय कौशिक फॉर डिलेड सबमिशन ऑफ रिटर्न। कितना होने वाला है? फर्स्ट मेरे को एक बार बताओ कि वो रिटर्न कब फाइल किया? 8 अक्टूबर 2025, बट रिटर्न फाइल कब तक करना था उसको? 31 जुलाई, मतलब 31 जुलाई, और इसको हम लोग 1 अगस्त भी बोल सकते हैं। 1 अगस्त टू 8 अक्टूबर 25, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट देना होगा। क्लियर? 3 मंथ्स का तुम्हारा इंटरेस्ट होने वाला। क्लियर? नेक्स्ट 9,50,000 तुम्हारा इनकम हुआ था, इनकम दिया है, टैक्स नहीं दिया है, टैक्स कैलकुलेट करना होगा। कितना टैक्स होगा तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ, कॉपी में करो, टैक्स कैलकुलेट कॉपी में करो, एक बार टैक्स कैलकुलेट कॉपी में करो। कहाँ पे बुक में दिया हुआ है? तुम्हारा पीरियड ऑफ डिफॉल्ट दिया हुआ है 3 मंथ्स, जो कैलकुलेट किया हम लोग। कैसे? अगस्त सितंबर अक्टूबर, टैक्स कैलकुलेट करके दिया है तुमको। तुमको बोल रहा है कि कितना टैक्स होगा, कैलकुलेट करके मेरे को बताओ। कॉपी में करो, कैसे भी करो, वहाँ पे करो, कैसे भी। कितना टैक्स होने वाला है बताओ? 1,06,600 बोल रहे आएगा। ठीक है, कैसे होगा? टोटल इनकम हुआ 9,50,000। कैलकुलेट करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, मैं उन लोग के लिए एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूँ क्या होता है। मैं दिखाता हूँ एक बार। अप टू 2,50,000 you don't have to pay any tax, that is nil. Then from 2,50,000 to 5 lakh at the rate 5%। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? 5 लाख माइनस 2,50,000 इंटू 5%, कितना होता है? 12,500। डन। देन 5 लाख टू कितना है? ओके, बट इसका 10 लाख इनकम गया। कितना परसेंट है एट द रेट? 10 लाख तो नहीं गया। कितना है उसका इनकम? ओल्ड इंडिविजुअल 9,50,000। तो 9,50,000 माइनस 5 लाख इंटू 20%, $90,000। तो टोटल कितना आता है? ठीक है, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A होने वाला है? नहीं। क्यों नहीं होने वाला है? प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। 4% किसके ऊपर? $4,100, 106,600। क्लियर? ऐसे करके टैक्स कैलकुलेट होता है। अब यही वाला टैक्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा देंगे। पिछले क्वेश्चन में ये सारा कैलकुलेशन करके दिया हुआ था, बट तुम लोग ऑनर्स के बच्चे हो तो तुमको नहीं दिया जाएगा, तुमको निकालना पड़ेगा। हो गया। फिर एडवांस टैक्स कुछ पेमेंट किया बंदे ने,
टीडीएस कुछ पेमेंट किया बंदे ने? कुछ नहीं। सॉरी। तो शॉर्टफॉल कितना आ गया? वही। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1,06,600 शॉर्टफॉल मल्टीप्लाइड बाई 1%, कितना महीने का? एकदम। হ্যাঁ, exceed 5 লাখ हुआ तो 5,000 শর্টফল। তো এই তো করলাম শর্টফল। ট্যাক্স মাইনাস ডিএস माइनस एडवांस टैक्स इक्वल्स टू शॉर्टफॉल। कभी कभी सेल्फ असेसमेंट में ये चीज़ भी माइनस होता है, ये अभी है नहीं। हाँ बस बस सही। चलो देखो यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 13, 2019 ऑनर्स। চুপ, একটু চুপ আয়ুষী, চুপ। আমার রেকর্ডিং এ চলে এসেছে কিন্তু। হ্যাঁ चलो देखो, मिस्टर राजपूत सिंह पेड एडवांस टैक्स। ओ ये 234 बी का है, अभी नहीं करेंगे। না না স্যার, তোমার স্টুডেন্ট বাজে বাজে কথা বলছে। 14 তুমি তো বলো, বলছে স্বপ্নের বছর আছে। आर्यन तुम यहाँ पे देखो 234 ए डेटा सबमिशन 31/7, रिटर्न एक्चुअली सबमिटेड 15/9। वो बी का है। अरे भाई मैं अभी ए का सब कुछ करवा रहा हूँ, ए का जो भी सम से एक बार में पूरा करवा दे रहा हूँ, उसके बाद बी में जाऊंगा। ए बताओ जल्दी से कितना महीना होगा? अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, अगस्त एंड सितंबर। ओके, टैक्स कितना है? 85,000। टीडीएस कितना है? माइनस हो जाएगा 85। एडवांस टैक्स तो नहीं है, टीडीएस है। तो अमाउंट शॉर्टफॉल कितना आ जाएगा? 8,000। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1% ऑफ 48,000 इंटू 2 मंथ्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट वाला देख लो, ये तो भी इजीली हो जाएगा आराम से। अब यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड दिया हुआ है, ठीक है। হ্যাঁ 15 করা হচ্ছে তো 234 এ। আয়ুষী এখন আমি 234 এর যতগুলো সামস আছে সব করা করাচ্ছি, দেন 234 বিতে যাবো, ঠিক আছে। ভেরি গুড। ডেট অফ ফাইলিং 31/7, ওকে দ্যাট মিনস অগস্ট। অ্যান্ড এখানে দেওয়া আছে यहाँ पे दिया हुआ है दिसंबर, ओके यहाँ पे दिया हुआ है दिसंबर। तो कितना हो गया? 5 मंथ्स, ओके। टैक्स ऑन एसेस इनकम दिया हुआ है 80,000, एडवांस टैक्स दिया हुआ है 30,000, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिकॉज इट इज पेड आफ्टर द ड्यू डेट। मैं पिछले क्लास में बताया था, शायद लिख पाया भी था। क्या लिखा हुआ यहाँ पे एक बार पढ़ो, एक बार ये वाला क्वेश्चन। तुम यहाँ से देख लो, 9 में मत जाओ। देखो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स इज नॉट कंसिडर्ड टू डिटरमाइन द शॉर्टफॉल, एज सच टैक्स इज पेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो दैट्स वाई सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ड्यू डेट था 31 जुलाई, दिसंबर तक ये हुआ था। एंड तुम सेल्फ असेसमेंट दिए थे 1 अक्टूबर को। तो हम लोग डेट कैलकुलेशन कब तक किए थे? ड्यू डेट से लेके 1 अक्टूबर तक। क्लियर? ड्यू डेट से लेके 1 अक्टूबर तक हम लोग पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कैलकुलेट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25/12 होगा या 20/12 होगा? सर 31 जुलाई टू 20/12 तक होगा। सेल्फ असेसमेंट तो पहले ही कर दिया था ना, ठीक है, उतना दिन का डिफॉल्ट है। नेक्स्ट 234 ए कितना दिन हुआ? अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीना।
टैक्स पेबल टैक्स डिडक्टेड दिया हुआ है, 1% करके सम खत्म, ठीक है। 16 हो गया, उसके बाद लास्ट में कौन सा है, ये हो जाएगा तो 19 होगा तो खत्म ना। 20 19 है। हो जाता है, ये तो बड़ा है। क्या मैं बर्थडे थी ओके, यहाँ पे 234A एंड 234B दोनों ही है, सुनो ना, यहाँ पे 234A एंड 234B दोनों ही है, ठीक है। अब ये वाला सम हम लोग को एक साथ ही करना होगा, तो एक काम करना, कॉपी में ये खोलना, पेज खोलना, कॉपी में पेज खोलो, लिख पाएंगे ना, एकदम ही नहीं, अभी करोगे। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट में दिखा ना तू ईयर 2022 ऑनर्स 234A and 234B important sum। ओके, पहले तो दिमाग खराब करेगा तुम्हारा डेट, पूरा लिख लो इतना तक, ऐसे दाग टान दो। ठीक है, 2022 में आया था। देखो, टैक्स पेड एक था 31/1/2025, 42,000, ठीक है, टैक्स पेड हुआ था, एक एक करके डेट वाइज, हाँ। 31/1 टैक्स पेड, हाँ, 42,000, ओके। फिर क्या दिया हुआ है, 31 जुलाई टैक्स पेड 16,600, ओके। फिर से फिर TDS दिया हुआ है 50,000, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31/7/2025, 31 जुलाई, 31 जुलाई। और फाइलिंग रिटर्न क्या, 4/11, ठीक है। तो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना होगा, और कुछ बोला है क्वेश्चन में, चार डेट्स दिए हुए हैं। अच्छा। और TDS तुम्हारा 50,000 है, टैक्स पेबल विद तुहिन फॉर द असेसमेंट ईयर कंप्लीटेड 1,08,600, टैक्स 1,08,600 था, ठीक है, टैक्स 1,08,600 था। पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कब कहाँ से कहाँ तक होगा, 7 से 11 7 से 11, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर 4 मंथ्स का पेमेंट किया है। ड्यू डेट वैसे ड्यूबल है 31st कंप्यूटेशन ऑफ वो तुमको रखना ही पड़ेगा, लेकिन फिर अगर वो ये वाला डेट है फिर वहां से तुमको करना। इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A। टैक्स ऑन assessed income 1,08,600 minus TDS कितना था 50,000 माइनस एडवांस टैक्स पेड। ठीक है, यहाँ पे एडवांस टैक्स कौन सा होगा 42 या 16,600? 42,000। ठीक है, और 16,600 हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्योंकि जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन तुम टैक्स पेमेंट कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। माइनस क्यों हुआ? बिकॉज पेड विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, इसीलिए माइनस हुआ না, নাইলে কিছু হতো না। আগের সামনে দেখলি না, আগের সামने सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस করেছিলাম আমি, पिछले समय सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस किया था, ये जो था माइनस किया था, नहीं किया था क्यों? ड्यू डेट का बाहर पेमेंट किया, तो अल्टीमेटली शॉर्टफॉल कितना है, तुम कितना पेमेंट नहीं किए हो। कॉन्सेप्ट तो वही बोलता है ना, कितना तुम पेमेंट करना था, कितना कितना क्या हो रहा है नील? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A नील as there is no shortfall। ओके, यहाँ पे हम लोग का समाप्ति होता है 234A ना 234B। लिख लो पहले ये। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखने वाले बेटा, आज हम लोग यहाँ पे रखने वाले। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 234B हम लोग करने वाले। ठीक है, 2021 छोड़ देंगे, अभी नहीं करेंगे। 234B एक बार करेंगे, फिर एक बार में ABC कर लेंगे। 323 वाला ये वाला सम देख लो, लास्ट तुम्हारा है 234A का। 234A मतलब 234A का मतलब क्या होता है? तो डेटा, ओके, डेटा फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई फाइल किया है 15/12 को आफ्टर द ड्यू डेट। तो 1st 8 to 15/12 दैट मीन्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तुम्हारा 5 महीने का होने वाला है। पार्ट ऑफ द मंथ भी हम लोग ले लेते हैं। टैक्स कितना है 35,000। एडवांस टैक्स पेड बोला था 24-25 को, एंड TDS था तुम्हारा 4,000। तो 35,000 में से 16,000 एंड 4,000 माइनस करने के बाद अमाउंट कितना इंटरेस्ट पेबल के लिए होगा
20,000 और पीरियड कितना है 5 मंथ्स, तो 20,000 35 से माइनस करोगे तो 15,000, तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा 15,000 इंटू कितना परसेंट चार्ज होता है इंटरेस्ट 1% कितना महीने के लिए 5 मंथ के लिए, तो 15,000 इंटू 1% इंटू 5 750 तुम्हारा चार्ज होगा, खत्म तुम्हारा 134B 134A। तो हम लोग 134A का क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग कर लिए। अभी 234B करना है एंड 234C करना है, ये B एंड C अगर कर लेंगे तो मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग लगभग ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे। तो 234 तुम्हारा B में क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाना। अच्छा पहले B का तुम्हारा याद क्या B का क्या है, B का क्या होता है, B मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। 234B में क्या होता है, 234B होता है अगर तुम लोग क्या करते हो एडवांस टैक्स सही टाइम पे नहीं देते हो तो हम लोग क्या करते हैं तुम्हारा इसके वजह से तुम्हारे ऊपर क्या होगा ये होने वाला है इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है अगर एडवांस टैक्स सही टाइम पे नहीं दिए हो तो। ओके कितना एडवांस टैक्स देना पड़ता है, एडवांस टैक्स एट ऑल कुछ भी नहीं दिया या फिर 90% ऑफ द एसेट एडवांस टैक्स नहीं दिया 90% तक देना होगा, अगर नहीं दिया तो 1% तुम्हारा चार्ज होगा। कब से होने वाला है 1 डे ऑफ अप्रैल से लेके डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स का तक। तो टैक्स एंड सेल्स एसेट इनकम उससे TDS माइनस करोगे तो एसेट टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एडवांस टैक्स कितना पेमेंट किया क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वो 90% है कि नहीं एसेट टैक्स का देखना होगा। अगर 90% है नहीं तो क्या होने वाला है एडवांस टैक्स पेड बाय द फर्म इज लेस देन 90% ऑफ द एसेट टैक्स, सो एसेट इज लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। अगर एडवांस टैक्स जो पे हुआ है वो लेस देन है 90% ऑफ द एसेट टैक्स, फॉर एग्जांपल एडवांस टैक्स देना था उसको 30,000 बट 90% कितना आया था तुम्हारा 20,000, तो 10,000 कम दिया हुआ है, तो उस शॉर्टफॉल के लिए क्या करना होगा 1% करके तुमको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। सम देखेंगे तो और अच्छे से हम लोग को ये चीज़ समझ में आएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं 234B का पहला वाला सम कौन सा है क्वेश्चन नंबर 8। ये है क्वेश्चन नंबर 8, ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, हाँ टैक्स पेबल ऑन एसेट इनकम 206,700, टैक्स पेबल एसेट इनकम के लिए कितना है 206,700, एडवांस टैक्स कितना है 1,68,000, ये ऑलरेडी पेड बाय द एसएससी है। एडवांस टैक्स कितना पेमेंट कर दिया 1,68,000 है, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेट द एसेस टैक्स, हाउ टू कैलकुलेट द एसेस टैक्स, जो टैक्स पेमेंट पेबल है उससे तुमको माइनस करना होगा TDS, टैक्स से TDS माइनस करना होगा तो एसेस टैक्स मिल जाएगा। अब एसेस टैक्स से कितना परसेंट होने वाला है 90% होने वाला है, तो एसेस टैक्स कितना है 1,90,000, 90% कितना होगा 1,71,000, 1,71,000, ओके। बट एडवांस टैक्स कितना दिया है वो लोग 1,68,000, देना था उसको 1,71,000 बट एडवांस टैक्स दिया कितना 1,68,000, तो तुम्हारा कम 90% से कम दिया हुआ ना एडवांस टैक्स। सिंस एडवांस टैक्स पेड बाय द फर्म इज लेस देन 90% ऑफ द एसेट टैक्स, सेक्शन 234B इज एप्लीकेबल, ओके। तो कब एप्लीकेबल होगा, मेरे को एडवांस टैक्स देना था 1,71,000, 90% ऑफ द एसेट टैक्स। एसेट टैक्स कैसे निकाले, यहाँ पे पूरा चीज दिया हुआ है 234B का, देखो फर्स्ट एसेट टैक्स कैलकुलेट करना होगा, है ना। डन। सेकेंड मैं 90% ऑफ द एसेट टैक्स एडवांस टैक्स दिया रहेगा, 90% कितना होता है वो देखना होगा,
ठीक है, उसके बाद हम लोग को शॉर्टफॉल निकालना पड़ेगा। ओके, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। डन? नहीं समझ में आया? वहां तक समझ आ गया 90% तक। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा एसेस टैक्स होने वाला था 2,06,700 माइनस TDS, 2,06,700 माइनस TDS कितना होगा, 2,06,700 माइनस TDS कितना होगा तुम्हारा 1,90,000। ये एसेस टैक्स है, इस एसेस टैक्स के ऊपर 90% करना है, इतना एडवांस टैक्स पेमेंट करना चाहिए था, जो कि है 1,71,000, बट द SSC इज पेड ओनली 1,68,000 एज द एडवांस टैक्स। दिन कितना पेमेंट नहीं किया है, 22,000 नहीं पेमेंट किया। इस 22,000 पेमेंट नहीं किया, इसी के कारण उसको क्या करना होगा, इंटरेस्ट भरना होगा। तो शॉर्टफॉल कैसे होगा, एसेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स, 1,71,000 माइनस 1,68,000। $22,000 एंड कब से कब तक होगा, हमेशा अप्रैल से शुरू होने वाला है। हमेशा कहाँ से शुरू होने वाला है, अप्रैल से शुरू होने वाला है। कहाँ तक होने वाला है, अप्रैल से कहाँ तक होने वाला है तुम्हारा, जब तक असेसमेंट ऑर्डर नहीं आया उतना टाइम तक, दिसंबर। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, फिर तुम्हारा दिसंबर, 9 महीने का तुम्हारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला है। ये तो क्या हुआ है? ये रहेगा कुछ ना अप्रैल रूल है क्या? रूल है, अप्रैल से शुरू होने वाला है। हाँ वो है। रूल क्या है तुम्हारा, कब से इंटरेस्ट लगने वाला है, 1 डे ऑफ अप्रैल से। हम्म। कब तक लगने वाला है, एंड होने वाला है तुम्हारा ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स ऑन और रेगुलर असेसमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स और रेगुलर असेसमेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स कब हुआ बताओ, नहीं नहीं है, असेसमेंट दिया हुआ ना, डेट ऑफ असेसमेंट कब दिया हुआ है, रेगुलर असेसमेंट कब हुआ, रेगुलर असेसमेंट कब हुआ है तुम्हारा 31/12 तक। रेगुलर असेसमेंट मतलब क्या होता है तुम्हारा, जब तक जब तुम्हारा असेसमेंट हुआ, रेगुलर असेसमेंट जब कंप्लीट हुआ उस दिन तक। तो कहाँ से कहाँ तक, अप्रैल से लेके रेगुलर असेसमेंट तक। तो पीरियड क्या होने वाला है ना, ना रेगुलर असेसमेंट, ये दूसरा चीज है बेटा, इंटरेस्ट वाला है। तो 1 अप्रैल से हमेशा होगा। रिटर्न फाइल ऑलरेडी सब कुछ हो गया, 1 अप्रैल से लेके तुम्हारा रेगुलर असेसमेंट तक तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले क्या करना होगा, टैक्स निकालना पड़ेगा, TDS माइनस करना होगा, एसेस टैक्स निकल जाएगा, एट 90% करना होगा, शॉर्टफॉल निकालना पड़ेगा, शॉर्टफॉल को भी इंटरेस्ट करना होगा। ठीक है, हमेशा तुम्हारा ये नहीं होने वाला है। कभी कभी तुम्हारा अगर ज़्यादा पैसा पेमेंट करके रखा है, मतलब सपोज उसको पेमेंट करना था 1,71,000, वो 1,71,000 से ज़्यादा पेमेंट करके रखा है, तो उसके लिए 234 भी एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल है, बिकॉज वो ज़्यादा पैसे पेमेंट करके रखा है, वहां पे खत्म, 234 भी एप्लीकेबल होगा ही नहीं। क्लियर, ये गया क्वेश्चन नंबर 8। के बाद है 13 ये सम है। इस सम में क्या है, 13 में क्या है, 13 में क्या है तुम्हारे यहाँ पे, 13 में डिफरेंट क्या है तुम्हारे यहाँ पे, सेमी टाइप का तो सम है। क्या लिखा हुआ है, एडवांस टैक्स दिया है वो, ये एडवांस टैक्स पेमेंट हुआ। ही हैज सबमिटेड रिटर्न ऑफ इनकम 15 जून 2025 showing his total income 6,40,000 under the old tax regime and during the year 3,500 TDS काटा है, has been deducted at source. If assessment complete कब हुआ है, दिसंबर तक। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ टैक्स गिवन था, इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ टैक्स गिवन नहीं है, तो कैलकुलेट करना होगा। इनकम दिया हुआ एकदम तो 2,50,000 तक जीरो, उसके बाद 2,50,000 से लेके 5 लाख तक तुम्हारा 5%,
उसके बाद 5 लाख तक, 6 लाख 40 तक तुम्हारा 20%। ठीक है, तो टैक्स एंड सेल्स पेबल तुमको निकालना पड़ेगा। उसके बाद टीडीएस होगा, उसके बाद ये होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन में 13 अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, प्रीवियस क्वेश्चन तो हो जाएगा, इससे सल्टा लेंगे, क्यों, प्रीवियस क्वेश्चन में टैक्स दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो अगर तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन आया और तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो कैसे करना है तुमको, तो एक बार हम लोग लिखते हैं, फिर फटाफट कॉपी निकालोगे, जल्दी से कॉपी निकालो। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं लिख तो पाओगे, नहीं लिख पाओगे, पर ही लिखता है। नहीं लिख पाओगे, तुम लिखो कंप्यूटेशन ऑफ, सही में अब मैं थोड़ा प्रैक्टिस करी तो वो आ गया, वो दैट्स इतना 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 से। कंप्यूटेशन ऑफ पहले वाला रो होता 12,500। इंटरेस्ट का, वो नहीं बोल रहे, अंडर सेक्शन 234B हाउ टू प्रेजेंट, वो सिखा रहे। तो अगर हो जाता तो मैं क्यों दिखाता तुमको। ठीक है, ये सम प्रेजेंट करना है। ठीक है, बस तुम लोग डायरेक्ट लिखोगे, टैक्स एंड सेस पेबल। ठीक है, वर्किंग नोट्स 1 लिख देना, माइनस टैक्स अच्छा वर्किंग नोट में कर लेंगे। डिडक्ट एग्जैक्टली एट सोर्स, तो आ जाएगा तुम्हारा एसेस टैक्स। लिख लो लिख लो, मैं समझ गई मैं। वेरी गुड, मेरे को लिख पाओगे ना। ठीक है, 90% of the assess tax, advance tax paid। ठीक है, since advance tax paid by the firm is less than 90% of assess tax, comma section 234B is applicable। shortfall, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में गलती किया, तुम लोग बोले भी नहीं। एसेस टैक्स कितना था, 1,90,000, और एडवांस टैक्स 1,68,000 था, 22 आता है। एसेस टैक्स मैं एडवांस टैक्स से माइनस कर दिया था अमाउंट। एसेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड। ओके, एसेस टैक्स और एडवांस टैक्स पेड, उससे मिलता है तुम्हारा शॉर्टफॉल, उससे मिलता है तुम्हारा शॉर्टफॉल। उसके बाद पीरियड ऑफ डिफॉल्ट हमेशा शुरू होगा 1 अप्रैल से, हमेशा शुरू होगा 1 अप्रैल से। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा, शॉर्टफॉल इंटू 1% इंटू पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, खत्म सम। कितना इंटरेस्ट होगा ये लिख देना है।
कितना मार्क्स आएगा सर एक मार्क ये वाला? 10। ठीक है, ये है तुम्हारा स्टेप। ओके, फर्स्ट यहाँ पे तुम्हारा इनकम कितना था, 6,40,000। ठीक है, पार्किंग नोट्स में क्यों कैलकुलेट करने बोले थे, फटाफट कर लेंगे। 6,40,000 था ना, तो 2,50,000 तक नील, नील, 12,500, 2,50,000, 5,00,000, तो 2,50,000 के ऊपर 5%। वही है। फिर 20%, 5,00,000 टू 6,40,000 तक हुआ था 1,40,000 का इंटू 20% आता है 28,000। कितना होता है, अरे 28,000, 40,500। 40,500। इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, लिख देना एग्जाम में, इंटू 4%। कभी कभी तो मैं ऐसे नोट्स बनाती हूँ घर पे, तो कि सर भी जो बिना अनपढ़ भी चेक करेगा वो भी समझ के मार्क्स 40 to 120 आया ना, 40 to 120। नोट भी लिख वो लगा देती रखे हैं। अरे आंसर आया ना ऐसे, हूँ। हाँ वही 40 to 120 आया ना, क्वेश्चन 13 ना। तो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्ट ऐसे लिखना, 40 to 120, यहाँ पे लिख दोगे 40 to 120। टीडीएस कितना है, 3,500। तो एसेस टैक्स कितना होता है, तो एसेस टैक्स का 38 to 620 का 90% कितना होता है, 34,758। और बंदा ने एडवांस टैक्स कितना दिया, 15,200। बनता कितना है, 34, दिया कितना, 15,000, एकदम लेस है ना। 15,200। हाँ, तो 234 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। तो 200 होगा तो 15 से 200। तो 200 दिया है, तो शॉर्टफॉल कितना होगा, 38,620 माइनस 15,200 कितना होता है, 23420। 234,234,20। बट हम लोग क्या लेंगे, राउंड ऑफ करके लेंगे, तो यहाँ पे और एक चीज आएगा राउंड ऑफ का, राउंड ऑफ करना ही होगा। एकदम 23,400। ठीक है, तो कब तक वो नहीं दिया पैसा, असेसमेंट कब खत्म हुआ, 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर, तो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 9 महीना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टफॉल कितना था तुम्हारा, 23,400 इंटू 1% इंटू 9, 2,106। हम्म, ओके, डन। किसके ऊपर हुआ तुम्हारा, ये जो राउंड ऑफ हुआ था उसके ऊपर हुआ था। ठीक है, ये ऐसे करके तुम सम प्रेजेंट करोगे। ये कौन सा वाला सम हो गया, ये हो गए 30। उसके बाद 17 में आ जाओ, उसके बाद 17 में आ जाओ। ठीक है, 2021 में आया हुआ था। सेम ही तो है। नहीं नहीं चलो 2000, ये लगाओ स्टार,
ठीक है, ये लगाओ स्टार। तो एक चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में 234B भी है, 234C भी है। 17 अगर करेंगे तो 234B एंड C दोनों ही हो जाएगा ना। अब C था क्या, 234C में क्या था, नॉट इम्पॉर्टेंट को काट के चेंज कर दिए, बिकॉज पहले तो आता नहीं था, अभी आ गया, 2021 में आ गया था, है ना। ठीक है, ये तो मुझे किसी और चीज की कर देना है हाँ और ऐसा समझना है पता नहीं, हाँ एडवांस टैक्स की था। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एडवांस टैक्स में, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज टू बी मेड एज पर द शेड्यूल in case assessee fails to pay the amount or pays lesser amount is as required by the schedule, then assessee will have to pay interest 234C। तो एडवांस टैक्स में क्या हुआ था, एडवांस टैक्स देना होता था, अगर शॉर्टफॉल हुआ तो टैक्स लगने वाले 1% करके 234B में, अगर शेड्यूल के हिसाब से नहीं देते हो तो फिर भी तुम्हारा टैक्स लगने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, where an assessee has paid 12% or more as advance tax on or before June 15, then no interest 234C is payable. Where the assessee has paid 36% of the more tax as advance tax on or before 15 September, then no interest is payable under 234C। अदरवाइज क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 1% होने वाला है, पार्ट ऑफ ये पीरियड ऑफ 3 months। ओके, 1 month फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट। सर क्या है समझ में नहीं आया, क्या है। ठीक है, कितना देना होता है यहाँ पे, नहीं छोड़ नहीं सकते ये वाला, नहीं आया 2 बार, section तो करके जा रहे हैं। नहीं बेटा 2 बार आया है, 2 बार आया है, एंड प्लस इसमें 234B एंड 234C दोनों ही है, B एंड C दोनों ही है, तुमको B भी करना होगा C भी करना होगा। देखो क्या बोल रहे, कितना परसेंट देना होता है पहला वाला 15%, उसके बाद कितना परसेंट देना होता है 45, उसके बाद कितना परसेंट देना होता है 75, उसके बाद कितना देना होता है 100। एडवांस टैक्स याद करो, टोटल तुम्हारा 4 क्वार्टर होता है, 1 2 3 4, 3 महीने करके करके, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे करके पहले 15% देना होता है, उसके बाद 45% देना होता है, उसके बाद 75% देना होता है, उसके बाद 100% देना होता है। अगर ये बंदा 15 जून तक, अगर ये बंदा 15 जून तक 12% भी दे देता है, कोई भी 234C एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, उसने नहीं दिया, अगर नहीं दिया, अगर 12% से कम दिया मतलब 11% दिया समथिंग, एप्लीकेबल हो गया 234C। क्लियर। फर्स्ट क्वार्टर ही देखेंगे पहले हम। उसके बाद 30 सितंबर तक, सपोज पहला 12% दे दिया, उसके बाद 15 सितंबर तक अगर 36% तक दे दिया, नो इंटरेस्ट होने वाला है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद 75%, उसके बाद 100%। सम देखो समझ में आएगा, सम देखो समझ में आएगा, फिर भले समझ में नहीं दिया तब कैसे याद रहे। याद रखना होगा, नहीं तो एडवांस टैक्स कैसे करोगे, एडवांस टैक्स एसेस टैक्स तो इंटरेस्ट तो ऐसे ही करना होगा ना, इंटू तो था, घर में प्रैक्टिस करना होगा ना। कौन, क्यों, इससे पहले वाला सम देते हैं 10 मार्च में। ठीक है। मिस्टर गोस्वामी submitted his return of income 25th July 2025. The following particulars furnished by him in the previous year नीचे दिया हुआ है। टैक्स पेबल ऑन assessed income 103,950 एंड TDS कितना है 39,650। तो हम लोग पहले तो देखेंगे एडवांस टैक्स कितना दिया है, 90, ये करेंगे ना 90% तक करेंगे ना 234B तक। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट इफ एनी पेबल बाय द एसएससी। तो
तुम्हारा इतना था टैक्स, इतना था TDS, माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा, एसेस टैक्स। क्या है बताओ। अब एसेस टैक्स का 90% करो, कितना आता है, 67,500 इंटू 90% करो, 6750। बट ये बंदा एडवांस टैक्स कितना कितना दिया है, 18,500, 16,125 एंड 25,250, इतना एडवांस टैक्स दिया है, जो कि है तुम्हारा 59,875। कम दिया है बच्चे ने, तो क्या हो जाएगा, 234 भी तो अट्रैक्ट होने वाला है। किसके ऊपर अट्रैक्ट होने वाला है, जो शॉर्टफॉल है उसके ऊपर अट्रैक्ट होने वाला है। शॉर्टफॉल कितना है तुम्हारा, एसेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड, 67,500 माइनस 59,875, जो कि होता है 7,625। क्लियर। उसके बाद उसको राउंड ऑफ करके कितना हो गया, 7,600। कहाँ से, हमेशा अप्रैल से होता है। कब तक लेना है, हाँ जुलाई में हो गया वो ऑलरेडी, जुलाई में रिटर्न फाइल कर दिया ना। कहाँ तक लेना होता है तुम्हारा, दिसंबर हमेशा होगा क्या, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से लेके डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स या फिर रेगुलर असेसमेंट, ठीक है। वो हर टाइम जो करता है। तो यहाँ पे इसका कितना है, जिस दिन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया उस दिन तो तुम्हारा टैक्स फाइल कर दिया, असेसमेंट हो गया, तब मेरे रिटर्न 25 जुलाई, तो 25 जुलाई तक, तो कितना होता है, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना। तो 7,600 के ऊपर 1% करोगे 4 महीने का, 304। अब ये 234C एप्लीकेबल है कि नहीं वो पहले देखना होगा। कैसे, फर्स्ट पहले ही नील है, पहले क्या है, नील है। रुक जाओ देखिए करके देखते हैं। तो हम लोग का क्या है, 15, 45, 75, 100, ये होता है ना रेट ऑफ एडवांस टैक्स। क्या क्या है, 15, 45, 75, 100, 15/6 फर्स्ट क्वार्टर, 15/9 सेकेंड क्वार्टर, 15/12 थर्ड क्वार्टर, 15/3 फोर्थ क्वार्टर। अमाउंट पेबल एज एडवांस टैक्स, कितना एडवांस टैक्स उसको देना चाहिए था, अमाउंट पेबल एज एडवांस टैक्स, कितना एडवांस टैक्स देना चाहिए था, इसके ऊपर चार्ज करोगे। तुम्हारा जो एसेस टैक्स आया उसके ऊपर, दैट मीन्स पहला केस में क्या हो जाएगा, 67,500 इंटू 15%, कितना होता है कैलकुलेट करो, 10125। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेम 67,500 इंटू 45%, कितना आता है 30375। उसके बाद 67,500 इंटू 75%, कितना आता है 5625। उसके बाद 67,500। तो अमाउंट ऑफ पेबल एडवांस टैक्स किसके ऊपर होता है, एसेस टैक्स के ऊपर होता है। 15, 45, 75, 100 ऐसे करके। पहले में कितना एडवांस टैक्स दिया, वो कुछ भी नहीं, नील। उसके बाद कितना दिया, 18,500। उसके बाद कितना दिया, 16,125, है ना। तो 16,125 मतलब कितना हो जाता है, 18,500 प्लस 16,125, 18,500 प्लस 16,125, 34,625। यहाँ क्योंकि इतना अमाउंट दिया, इतना अमाउंट दिया, इतना अमाउंट दिया, इतना इतना अमाउंट करके दिया है। मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, 15% तक कितना दिया, 45, मतलब 15 प्लस 30 मिला के 45 करके कितना दिया। उसके बाद फिर से 30% दिया, 45,
एग्जैक्टली तो अभी तक कितना पेमेंट किया 34,625 उसके बाद फिर से कितना पेमेंट किया 25,250 तो टोटल कितना किया 59,875 ये ऊपर में जो भी आया था एडवांस ये वाला ये टोटल आया था ना ये टोटल दिया हुआ था टोटल इतना देना चाहिए था इतना दिन में तो शॉर्टफॉल कितना हुआ अब इस शॉर्टफॉल को राउंड ऑफ कर दो मेरे को तो 234C एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा हो गया पहले वाली हो गया क्या था क्या था उसने तो नील कर दिया ना पूरे बैलेंस। क्या पहले नील कर दिया देख के समझ में आ गया उसको 12% तक देना चाहिए था जून 15 तक वो जीरो दिया जीरो ठीक है उसके बाद 36% देना चाहिए था पहले तो जीरो दिया ठीक है 36% देना था तभी भी शॉर्टफॉल है 375 देना चाहिए था 18,500 दिया शॉर्टफॉल है क्लियर तो क्या होने वाला है पीरियड ऑफ डिफॉल्ट हम हर जगह पे 3 मंथ्स करके होगा देखो क्या लिखा हुआ है पीरियड ऑफ डिफॉल्ट में 3 मंथ्स करके होने वाला है एंड 1 मंथ फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट क्यों 3, 3 and 1 मेरे को बताओ कितना महीने तक कितना महीने करके हो रहा है टोटल 4 क्वार्टर है अप्रैल मई जून नहीं दिया था 3 मंथ्स का 12 जुलाई अगस्त सितंबर फिर से 3 मंथ्स फिर जून से लेके तुम्हारा सितंबर तो हुआ ना सुनो अप्रैल मई जून 3 महीने का हो गया उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का फिर से हुआ उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का फिर से हुआ ठीक है और मार्च में जाके क्या होगा 1 महीना तो हर जगह पे 3 मंथ्स करके होगा लास्ट में जाके क्या हो जाएगा 1 मंथ का इंटरेस्ट पेमेंट होगा देखो 3, 3, 3 and 1 ओके कितना दिन का डिफॉल्ट था 3 महीने का डिफॉल्ट था 15/6 से लेकर 15/9 तक 3 महीने का डिफॉल्ट था 15/9 से 15/12 तक फिर से 3 महीने का डिफॉल्ट था 15/12 से 15/3 तक फिर से 3 महीने का डिफॉल्ट था और लास्ट में 1 महीना 15 दिन से 15 दिन मतलब 1 महीना होता है ना तो 3 मंथ्स करके सब जगह पे लास्ट में 1 महीना किसके ऊपर चार्ज होगा शॉर्टफॉल इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स शॉर्टफॉल इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स ठीक है वैसे करके तुम्हारा ये चीज़ होगा तो टोटल इंटरेस्ट कितना पेमेंट होगा 234C में इतना टोटल करोगे ये आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये समझ में लिखा हुआ था ए इंटू बी ठीक है 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स एंड लास्ट में 1 मंथ 3 मंथ्स क्यों हुआ 15/6 से लेकर 15/9 तक जुलाई अगस्त सितंबर ना ये गया 234C का तुम्हारा सम जो कि आया हुआ था कहाँ पे 21 में क्वेश्चन नंबर 17 में है ना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना था 1,21,000 ठीक है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न बोलो 31 जुलाई डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 1/8 को कंप्यूट द इंटरेस्ट 234A का कितना होगा 234B का कितना होगा 234C का कितना होगा ठीक है बंदे ने तुम्हारा कब रिटर्न फाइल किया बताओ बोलो डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम तुम्हारा 1/8 इसमें ठीक है
तुम्हारा टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना हुआ, 1 लाख, ठीक है। तो डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई, इंटरेस्ट वुड नॉट बी पेएबल in case where tax has been deposited prior to the due date of filing return, even if the return of income is filed after the due date of furnishing return। क्या हो रहा है, वो रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स डिपॉजिट कर दिया 1 लाख का, टैक्स ऑन टोटल इनकम 1 लाख, पेड बोला है, पेड ऑन 31 जुलाई 2025, ठीक है। तो 31 जुलाई में टैक्स पेमेंट कर दिया, मतलब रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक है, पैसा दे दिया, तो उसका इंटरेस्ट बनेगा 234A का, नहीं बनेगा। 234A का इंटरेस्ट कब बनता है, अगर वो रिटर्न सही से फाइल नहीं करता है उस टाइम तक। लेट हो जाता है। जितना लेट कर देखो, फेल्स टू फर्निश रिटर्न, फर्निश इट आफ्टर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड, फाइल ही नहीं किया या फाइल किया आफ्टर द ड्यू डेट, और वो टैक्स पेमेंट कर दिया कब, तुम्हारा 31 जुलाई तक, है कि नहीं, मतलब फाइल कर दिया, तो नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। इसके बाद क्या होता है, एडवांस टैक्स, इसके बाद क्या आता है, एडवांस टैक्स, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एडवांस टैक्स। क्यों प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, मैं बताता हूँ। टैक्स ऑन टोटल इनकम तो 1 लाख दिया हुआ है, 234C का, अगर बी का सम देखोगे, यहाँ पे बी का सम है, ये वाला 2022 में, ठीक है। ये कुछ है। अगेन 2 3 अगर देखोगे तो यहाँ पे टैक्स पेबल बाय तुहिन 1,08,600, ठीक है, लेस TDS, तो एसेस टैक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एसेस टैक्स मैं पकड़ता हूँ, तो ये इस वाला क्वेश्चन 2022 वाला क्वेश्चन, 2024 वाला क्वेश्चन में 1 लाख ही पकड़ता हूँ, तो 90% ऑफ द अबव कितना होता है, 1 लाख। एडवांस टैक्स पे यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे एडवांस टैक्स पेमेंट कितना है, दोनों तीनों को टोटल कर दो, 42,000 प्लस 16,600 प्लस 50,000 कितना होता है, 1,08,600। ओ ये सब TDS है, सॉरी एडवांस टैक्स कितना है, 31 ये तुम्हारा ड्यू डेट कब था, 31 जुलाई, उसके पहले जो टैक्स पेमेंट हुआ था 42,000, वही तो एडवांस टैक्स था, 42,000 है ना। 234A करवा दी थी इसका, 234A करवा देते, 234B हम लोग नहीं करवाए थे। एडवांस टैक्स कितना दिया, 42,000 दिया ना, 42,000 दिया एडवांस टैक्स। मैं अगर कंसिडर करूँ सर, ये वाला फिर क्यों नहीं लिया सर, ये वाला जो टैक्स पेमेंट हुआ 31 जुलाई, ये तो ऑन द ड्यू डेट पेमेंट किया, तो एडवांस टैक्स इसको नहीं बोलेंगे, है ना, इसको एडवांस टैक्स तो नहीं बोलेंगे कि 31 जुलाई को अगर दिया है, 31 जुलाई तक जो भी पेमेंट हुआ वो तो एडवांस टैक्स नहीं है। एडवांस टैक्स किसको बोलेंगे हम लोग, जो पहले पेमेंट करके दिया था, ये वाला 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, है ना। बट ये जुलाई में जाकर पेमेंट किया, तो ये एडवांस टैक्स तो नहीं है, है ना। तो एडवांस टैक्स ऑलरेडी कितना पेमेंट किया, 42,000 ही पेमेंट किया खाली, तो 50 to 40 पेमेंट करना था, पेमेंट किया 42,000 एज एडवांस टैक्स, तो फिर तो कम पेमेंट किया, शॉर्टफॉल है, फिर तो शॉर्टफॉल है। एसेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड 16,600,
अब यहाँ पे अगर मैं 2024 का क्वेश्चन का बात करूं, मैं एसेस टैक्स मान लिया 1 लाख, तो 1 लाख का 90% कितना होता है? ठीक है, कितना होता है? 90,000 होता है। और वो टैक्स पेमेंट किया है ना 31 जुलाई को पेमेंट किया था, 1 लाख, सॉरी, एडवांस टैक्स है ही नहीं। 1 लाख का 90% कितना होता है? 90,000। ठीक है, तो 90,000 मतलब तुम्हारा हो गया, बट वो 1 लाख पेमेंट के बाद में, 31 जुलाई के बाद में। इस क्वेश्चन में देखो 31 जुलाई को पेमेंट किया 66 ने, जिसको हम लोग एज एडवांस टैक्स कंसिडर नहीं किए, तो यहाँ पे कुछ पेमेंट नहीं किया, तो मैं क्या बोलूँगा, 1 लाख के ऊपर पूरा इंटरेस्ट चार्ज होगा। यही शॉर्टफॉल है, यही शॉर्टफॉल है, एसेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स। एसेस टैक्स होना 1 लाख ही है, तो 1 लाख के ऊपर ही हो जाएगा तुम्हारा, 4,000 हो जाएगा। सही है, ठीक है, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया, क्योंकि 90% तुम्हारा कितना होता है? 31 जुलाई में पेमेंट किया था ना, 31 जुलाई में हम लोग कंसिडर नहीं किए, 31 मार्च तक ही कंसिडर किए, सर 31 जनवरी तक कंसिडर किए। डेट डेट में प्रॉब्लम है, तो इसके बाद 234C का एप्लीकेबल होने वाला है। कितना कितना परसेंट होने वाला है? 3 3 1 15 45 75 1, फिर तुम्हारा हो जाएगा जो भी है 1% 1% 1% करके, फिर तुम्हारा कितना हो जाएगा? लास्ट में 3 मंथ्स का होगा, लास्ट में 1 मंथ का होगा। क्यों? 100% हाँ, 1 लाख का 100%, 1 लाख ही होगा ना। तो यहाँ पे 1% ही दिया हुआ है। इंटरेस्ट का सब में इंटरेस्ट लगा ना 15 45 देखो 75। 1 लाख का 100% 1 लाख ही होता है ना, हाँ। 100% दिखाई नहीं दिया। अच्छा, ये देखो, और तो 1% तो जो वो होता है लास्ट में। अब यहाँ पे मैं एडवांस टैक्स 0 है, तो पूरा पूरा ही शॉर्टफॉल हुआ ना, तो ये थोड़ा दिमाग खराब करने वाला समय। ये 234C में आया हुआ था। कौन सा वाला क्वेश्चन था ये? 2024 वाला क्वेश्चन था। ये नाम ही पता थे सर, मैं बोल मैं बोल रही हूँ हाँ, चलो 21 हो गया फिर। एक्सपीरियंस कर लिया ना, हाँ, दिमाग खराब हो गया ना। वही तो 17 वाला हो गया, यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 13 भी हो गया, 19 भी हो 17 भी हो गया, 18 19 19 भी हो गया सर। हो गया 18 ही हुआ। 18 नहीं 19 तो अभी है। 19 अभी करवाए ना। हाँ, 19 अभी करवाए। और 2 इन वाला तो हाँ, तो इन वाला 19 अभी करवाए, जो कि तुम्हारा राउंड ऑफ वाला है। ठीक है, तो ये वाला तो तुम लोग आराम से कर लोगे। 18 वाला जनरल में आया हुआ था, 234B का। बी का। टैक्सेबल इनकम 6 लाख, टैक्सेबल इनकम 6 लाख, एडवांस टैक्स 15,000 दिया हुआ है, टैक्स TDS दिया हुआ है 13,800, तो 13,800 माइनस करेंगे 6 लाख से, और टैक्स 6 लाख इनकम दिया हुआ है क्या? ओ, इनकम दिया हुआ, तो टैक्स कैलकुलेट करना होगा। 32,500 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, टैक्स आ गया, फिर TDS माइनस करेंगे, एसेस टैक्स आ गया। अब एसेस टैक्स का 90% कितना होता है? 18,000, एडवांस टैक्स दिया 15,000, तो कम दिया, तो शॉर्टफॉल तुम्हारा कितना हो गया? शॉर्टफॉल तुम्हारा कितना हो गया? एसेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स 5,000, तो उसके बाद 1% करके जुलाई तक करना होगा तुमको। तो ये तुम्हारा ये सम भी हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। ये वाला सम भी हम करवा दिए 18 एंड 19, तो तुम्हारा 2024 तक सम कंप्लीट है। 25 वाला मेरे पास ही क्वेश्चन है, मैं पीछे भी देखो देखो 25 पिछले वाला है कि नहीं। 25 का